हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आपके। तो फिर से एक वीडियो और लेकर के आए हैं। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th और क्लास 12th का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो फर्स्ट चैप्टर में ही आता है, जिसे हम बोलते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट है, इसमें हम बात करने वाले हैं, देखो, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, मास परसेंटेज कैसे निकालेंगे, मोलैरिटी कैसे निकालेंगे और मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, कुछ इसके बेसिक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो होगा उसमें मैं थोड़े अच्छे से एडवांस लेवल क्वेश्चन भी कराऊंगा। आज हम क्या करेंगे, बेसिक क्वेश्चन करेंगे जो तुम्हें अगर नहीं आते होंगे तो ध्यान से समझ लेना। ये इसके फॉर्मूले हैं। ठीक है, क्लास 11 क्लास 12 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट, ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये मैंने फॉर्मूले लिख रखे हैं। इसके आगे जब मैं सवाल करवाऊँगा इनके ऊपर तो समझ में आ जाएगा कि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना, लास्ट तक समझ में आ जाएगा। इनकी यूनिट भी हम साथ के साथ बाद में देखेंगे किसकी कौन सी यूनिट होती है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर इसको नोट करना है तो नोट कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, फॉर्मूला साथ के साथ मैं वहाँ बताता जाऊँगा। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है 36 ग्राम ऑफ वाटर। पेपर में अगर पूछेगा कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है भाई n इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल्स को हम n से शो करते हैं। किस शो करते हैं? स्मॉल n से। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है एक बेटा मास अपॉन में मोलर मास। ठीक है, मोलर मास mm मतलब मैं लिखूंगा मोलर मास को। अब मोलर मास कैसे निकालते हैं? वैसे वाटर का मोलर मास क्या होगा? H2O फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1। ऑक्सीजन का होता है कितना? 16। तो 1 × 2 प्लस में 16, तो ये हो गया 18। ये तो हमें पता ही होगा, इस तरीके से करते हैं। मास कितना दिया होता है? ग्राम में दिया होता है। मास दे रखा है 36 ग्राम, तो n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 36, नीचे आ जाएगा 18, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पर आएगा n की वैल्यू 2 मोल। तो आंसर क्या आएगा इसका? 2 मोल्स आंसर आएगा। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मैनी मोल्स प्रेजेंट इन द 44 ग्राम ऑफ CO2। तो इसका फॉर्मूला भी यहीं पे लगाना है, n इक्वल टू मास अपॉन में मोलर मास। ठीक है, तो n बराबर में मास और मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स को हम n से शो करते हैं। मास कितना दिया हुआ है हमें? 44 ग्राम दिया हुआ है। और मोलर मास क्या है इसका? CO2 का निकालना पड़ेगा। मोलर मास हमें निकालना पड़ेगा। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, एक ऑक्सीजन का 16, 16 इंटू में 2 कितना हो गया बेटा? ये हो गया 32 और ये हो गया 44। तो यहाँ पे आ जाएगा 44। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर इसको लिख लेंगे यहाँ पे 1 मोल। ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूँ। जिसको नहीं आता तो वो सीख सकता है। जो 11th में आया है पहली बार वो सीख सकता है, और जो 12th में आया है उसको आता है तो भी वो सीख सकता है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से करेंगे और एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगर क्वेश्चन ऐसे आता है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से क्वेश्चन आता है तो कैसे करते हैं? तो वहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं अब n इक्वल टू में n अपॉन में Na। अब n क्या होता है? n यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को दिखा रहा है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी लिखा हो सकता है, नंबर ऑफ एटम भी लिखा हो सकता है, नंबर ऑफ पार्टिकल भी लिखा हो सकता है। तो वहाँ पे हम n का मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, वो अगर फाइंड करना है तो वहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे n इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। ये मतलब क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.023 10 की पावर 23। ऐसे याद रखना, 6.023 10 की पावर 23। ठीक है, ये वैल्यू फिक्स होती है, हर बार यही इस्तेमाल करेंगे। बस ऊपर की वैल्यू चेंज हो सकती है और ये वाली वैल्यू चेंज हो सकती है। तो यहाँ पर हम अगर फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, तो हमारे पास क्या आएगा? यहाँ पर ध्यान से सुनो, n बराबर में क्या आएगा? यहाँ पे n बराबर में, अभी देखो यहाँ पे जो n की वैल्यू, यहाँ पे जो n लिखा हुआ है हमारे पास, यहाँ पर जो लिखा हुआ है n बराबर n अपॉन Na, तो ये जो यहाँ लिखा हुआ है 2 मोल्स। अब ये क्या दिया हुआ है? हमें n दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर n की जगह पे हम 2 लिख देंगे, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स को हम यहाँ पर n बोलते हैं। मोल्स दिया हुआ मतलब कि n हमें दे रखा है, इस बार निकालने की जरूरत नहीं है। और O2, ठीक है, तो यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि n यहाँ पे लिख देंगे। और Na का जो हमारे पास वैल्यू होती है वो होती है 6.023 10 की पावर 23। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे क्रॉस यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई कर दो, ये 12 पॉइंट, इसको मल्टीप्लाई 12 पॉइंट और 0 और 4 और यहाँ पे 6, 046 इंटू 10 की पावर कितना? 23। ठीक है, ये हमारी n की वैल्यू आ जाएगी। इतने मॉलिक्यूल्स इसमें होंगे टोटल। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोल रहा है हाउ मैनी एटम्स। तो मतलब मैंने बताया ना, चाहे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछे चाहे नंबर ऑफ एटम पूछे, दोनों में क्या करना है? फॉर्मूला सेम लगाना है, n इक्वल टू में n अपॉन में Na। ठीक है, समझ में आ गया भाई। 0.5 मोल्स बोल रहा है, तो n की जगह पे हम लिख देंगे 0.5 n अपॉन में Na। अब Na की वैल्यू पुट कर देंगे हम, कितनी होती है Na की वैल्यू? 6.022 10 की पावर 23। ये मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो n बराबर आ जाएगा 6.022, 22 भी लिख सकते हो, 23 भी लिख सकते हो, इंटू में 0.5। इसको मल्टीप्लाई कर लेना, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेना,
10 की पावर 25 ऐसे ही लिखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या फिर यहाँ से पॉइंट हटाओगे नीचे 10 आएगा, 10 से एक जीरो कट जाएगी, 5 से गुणा कर लेना इसको, ये वाली जैसे ये हटाओगे ना नीचे तो एक जीरो कट जाएगी तो 22 बचेगा, और 5 से इस पूरी डिजिट को मल्टीप्लाई कर लेना, तुम्हारा वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 98 ग्राम ऑफ H2SO4। नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं बेटा, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, N = मास अपॉन में मोलर मास, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास कुछ भी बोल लो। 98 ग्राम मास दिया हुआ है तो यहाँ लिख लेंगे 98 मास, मोलर मास निकालना पड़ेगा, मोलर मास निकालना पड़ेगा H2SO4 का, तो इसका 1 × में 2 हो जाएगा, प्लस में एक सल्फर का 32 होता है, प्लस में 16 × में 4 क्योंकि 4 ऑक्सीजन है, तो ये हमारे पास सॉल्व करोगे तो 2 प्लस में 32 प्लस में 64, ये आ जाएगा 98, तो 98 आ जाएगा, 98 से कैंसिल कर दोगे तो यहाँ पर आएगा 1 मोल। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बच्चों वाले क्वेश्चन है, ठीक है, कर लो इसको 1 मिनट, ठीक है भाई, ये आसान क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। ठीक है भाई, इसके बाद देखो बोल रहा है फाइंड द मास ऑफ 3.5 मोल्स ऑफ NH3। मास निकालना है हमको, 3.5 मोल्स दे रखा है इसका, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे N = मास अपॉन में मोलर मास। अब मास हमको निकालना है, मास निकालना है इस बार हमें, नंबर ऑफ मोल्स दे रखा है तो यहाँ पे 3.5 लिख देंगे, ठीक है, 3.5 लिख देंगे बेटा इधर, यहाँ पे मास अपॉन में मोलर मास, मोलर मास NH3 का निकाल लो, तो 14 प्लस में 3 कितना आ जाएगा 17, ठीक है, तो यहाँ पे 17 आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 3.5 × में 17, यहाँ आ जाएगा मास, ठीक है, तो मास बराबर में अगर हम इसको सॉल्व करें, ठीक है, तो जैसे कि 3.5 × में 17, तो ये आंसर आ जाएगा 59.5 ग्राम, ये आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम NaCl इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से सुनो, इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसके बाद यहाँ पर ध्यान से सुनो, सॉल्यूट का मतलब होता है जिस चीज़ को हम मिक्स करते हैं, जो स्मॉल क्वांटिटी में होता है उसे सॉल्यूट कहते हैं, जिसके अंदर मिक्स करते हैं उसे हम बोलते हैं सॉल्वेंट, ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्वेंट वाटर है, ठीक है, वाटर को हम ऐसे सॉल्वेंट कहते हैं, और सॉल्यूट क्या है यहाँ पे NaCl, क्योंकि इसको मिक्स कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट, लिख लो पहले कितना है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 10 ग्राम है। वाटर को हम सॉल्यूशन नहीं बोलते, वाटर को क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 90 ग्राम, तो दोनों को मिक्स करने पे आएगा सॉल्यूशन का मास, तो यहाँ लिख देंगे मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा भाई, मास सॉल्यूशन आ जाएगा 10 प्लस में 90, ये आ गया तुम्हारा 100 ग्राम, ठीक है। सॉल्यूशन जो होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करने से आता है, दोनों को प्लस कर देंगे, यहाँ दोनों को प्लस करके लिखना पड़ेगा तुमको, ठीक है, तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्यूट का मास कितना है 10 और सॉल्यूशन का कितना है 100, ध्यान रखना 90 मत लेना, क्योंकि सॉल्यूशन बोला है, सॉल्वेंट नहीं बोला, सॉल्वेंट बोलेगा तो लिखना है वहाँ पे, और यहाँ पे हमेशा सॉल्यूशन ही लिखते हैं, तो सॉल्यूशन में क्या करोगे, दोनों को ऐड करके लिखोगे, इनटू में 100 है, इससे कट जाएगा तो आंसर कितना आएगा भाई 10% आंसर आएगा। मास परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है, मास परसेंटेज का यह लगाना साइन, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, तो आंसर आ जाएगा 10%, ठीक है, नोट कर लो इसको, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक शुगर सॉल्यूशन कंटेन 25 ग्राम शुगर इन 200 ग्राम सॉल्यूशन, एक शुगर सॉल्यूशन है जिसके अंदर 25 ग्राम शुगर को ऐड कर रहे हैं 200 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर, तो ये जो है ये हमारा क्या है बेटा, ये है हमारा मास ऑफ सॉल्यूट, ये क्या है मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है 25 ग्राम, और 200 ग्राम सॉल्यूशन, मतलब कि सॉल्यूशन इस बार दे रखा है, सॉल्यूशन दे रखा है इस बार सीधा ही हमको, तो मास ऑफ सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन डायरेक्ट दिया हो तो डायरेक्ट वैल्यू लिख दो यहाँ पे इसकी, सॉल्यूशन में दे रखा है इस बार, ठीक है, सिंपल सी बात है,
अब क्या करना है, फॉर्मूला लिख दो, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिख दो हर बार, मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। तो यहाँ पर क्या आएगा, सॉल्यूट का मास कितना है हमारे पास 25 ग्राम, सॉल्यूशन का कितना है 200 ग्राम, इनटू में 100। तो ये कट जाएगा, इससे 2 आएगा यहाँ पे, इससे डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा 12.5% आएगा आंसर। ठीक है, तो मास परसेंटेज आ गया तुम्हारा 12.5। ठीक है, समझ में आ रहा है, बोलो भाई। ठीक है, आगे बढ़े भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, बोल रहा है 15 ग्राम HCl डिजोल्व कर रहे हैं 135 ग्राम वाटर में। ठीक, 15 ग्राम HCl को डिजोल्व कर रहे हैं 135 ग्राम वाटर में, पूछ क्या रहा है, फिर से मास परसेंटेज पूछा है। तो ये सॉल्यूट का मास हो जाएगा, है ना, मास ऑफ सॉल्यूट 15 ग्राम, हमेशा गिवन लिखो। और ये क्या है, वाटर दे रखा है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है, मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है 135 ग्राम। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताना है मेरे को। ठीक है, इसका आंसर कमेंट में, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर मुझे कमेंट में बताओ, सॉल्व करके कमेंट में बताओ। ये तुम्हारा काम है, होमवर्क है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखो, मोलैरिटी निकालना है। मोलैरिटी का क्वेश्चन कैसे करेंगे ध्यान दो, देखो मोलैरिटी बेटा कैसे निकालते हैं। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला तो मैं बता देता हूँ, पहले मोलैरिटी का फॉर्मूला बता देता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ऐसा लिख लो। नीचे वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, या कह लो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, दूसरा तरीका मेरा लिखने का यहाँ पर ये है, ऐसे मास, इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन में मोलर मास, और यहाँ पर लीटर को यहाँ पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अगर मैं ml में लिखूंगा तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ऊपर के साइड यहाँ पर 1000 से हम ऊपर के साइड ये 1000 को मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब कहने का ये और ये दोनों सेम ही है, बस इसको मैंने एक्सपेंड करके लिख दिया, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो ये इससे अगर लीटर में दिया हुआ तो सीधा इसी से हो जाएगा, अगर नंबर ऑफ मोल दिए लीटर दिए इससे हो जाएगा। अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए, मास दिया हुआ है अलग से, मोलर मास निकालना पड़ेगा, और यहाँ पर ml में दिया हुआ है तो यहाँ पे लगा दो फॉर्मूला। अब यहाँ पर ध्यान से देखो 20 मोल दे रखा है, अब वो मोल्स तुम्हें डायरेक्ट दे रहा है, तो यहाँ पर हम मोल्स की वैल्यू 20 लिखेंगे, और 2 लीटर यहाँ दे रखा है, तो मतलब लीटर में यहाँ दे रखा है, तो हम लगा देंगे ये वाला फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स और नीचे लीटर। तो ऊपर लिखा हुआ है 20 मोल, नीचे कितना 2 लिखा हुआ है, तो कितना आ जाएगा कटने के बाद 2। अब इसकी यूनिट क्या आएगी, ऐसा यूनिट। मास परसेंटेज में तो हम सिर्फ परसेंट लगाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। मास परसेंट में हम सिर्फ क्या लगाते हैं, परसेंट लगाते हैं। और नंबर ऑफ मोल्स जब निकाला था उसमें मोल लगाया था हमने, इसमें क्या लगाएंगे, इसमें लगाएंगे मोल्स पर लीटर, मोल पर लीटर, ठीक है। या फिर तो ऐसे लिख सकते हो 2 और कैपिटल है, मोलर भी लिख सकते हो, मोलर, ये भी इसकी यूनिट है और ये भी इसी की यूनिट है। मोल्स पर लीटर ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, तो पता होना चाहिए तुम्हें कि हम यही लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो आगे, बोल रहा है कि 50 मोल 500 ml सॉल्यूशन में, फिर से लगा दो फॉर्मूला भाई। अब देखो इसमें बोल रहा है, फिर से हम लगा देंगे भाई मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स, अगर नंबर ऑफ मोल दिए हैं तो लगा दो यही फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स, और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लीटर में लिखना, ध्यान रखना। अभी नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया हमको, 50 दिया हुआ है, और वॉल्यूम लीटर में कितना है, अब यहाँ पे देखो लीटर में नहीं है, 500 ml है, ml है, मिलीलीटर में है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, वॉल्यूम जो 500 है इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो किस में आ जाएगा, ये लीटर में आ जाएगा। तो ये यहाँ पर कितना 1/2 आ जाएगा, और 1/2 मतलब 0.5। तो मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ 1/2, 2 पर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, 100 मोल पर लीटर, ऐसे भी लिख सकते हो, 100 मोल पर लीटर ऐसे भी लिख सकते हो, -1, और 100 मोलर भी ऐसे लिख सकते हो, और 100 कैपिटल M भी लिख सकते हो। ये तरीके हैं लिखने के, कोई सा भी लिख सकते हो। चारों का मतलब क्या है, मोलैरिटी, चारों में का मतलब है ना मोलैरिटी। समझ में आ गया, बोलो समझ में आ रहा है, समझ में आया तो नोट कर लो भाई।
नोट करते जाओ, समझ में आ रहा है तो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोल रहा है सोल्यूशन ऑफ NaOH प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 4 ग्राम ऑफ इट इन 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बोल रहा है कि मोलैरिटी निकालनी है हमको, तो मोलैरिटी का हमने पता है हमको, और बोल रहा है 4 ग्राम को डिसॉल्व कर रहे हैं। 4 ग्राम क्या है हमारे पास, 4 ग्राम क्या NaOH है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मोलैरिटी का फॉर्मूला। ठीक है, तो मास अपॉन में मोलर मास, अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अब मास कितना दिया हुआ है हमें, मास दिया हुआ है 4 ग्राम, तो ऊपर 4 लिख लेंगे। मोलर मास NaOH कितना आएगा बेटा, यहाँ निकालना, निकाल लो यहाँ। Na कितना होता है 23, ऑक्सीजन का 16 और इसका 1, तो आ जाएगा 40 ग्राम पर मोल। मोलर मास कितनी होती है, ग्राम पर मोल, है ना, तो यहाँ पे 40 लिख देंगे 1000, और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml में लिखना है हमको यहाँ पे। ठीक है, फिलहाल इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखो 200 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो 1/1000 क्या होता है, लीटर होता है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/1000 लीटर होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 200 सेंटीमीटर क्यूब है, तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से। ठीक है, तो यहाँ से ये कट जाएगा और ये आ जाएगा 2/10। ठीक है, 2/10 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 2/10 भी पुट कर सकते हैं। अब ध्यान से समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे 2/10 आ गया, ये आ गया लीटर में, इसको हम किस में कन्वर्ट करना है हमको, हमें कन्वर्ट करना है इसको किस में, ml में। तो ml में करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो कितना आएगा, ये 200 आएगा। ठीक है, 200 ml, तो यहाँ पे आ जाएगा 200। समझ में आ गया। देखो जब हमने यहाँ पे किया था ना, समझना ध्यान से, ये जो आया हमारा, तो ये लीटर में आया है, तो लीटर में होता है ये। ठीक, हमें चाहिए किसमें, मिलीलीटर, मीटर, तो लीटर से मिलीलीटर में करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1000 से मल्टीप्लाई करने पर फिर से वही आ गया, दोबारा 200 आ गया, 200 से गुणा कर देंगे, फिर से 5 बार पे कट जाएगा ये। ठीक है, और ये कटेगा 8 बार पे, तो ऊपर आ गया कितना, 5 और 20, और नीचे आ गया 40, ये आ गया 1/2, ये आ गया 1/2। इसका मतलब क्या आ गया, इसका आ गया 0.5 मोल पर लीटर। ठीक है, ये तुम्हारी मोलैरिटी आ गई, मोलैरिटी। समझ में आ गया भाई, बोलो समझ में आ रहा है, नोट कर लो समझ में आ रहा है तो। अभी हम जेई वाले क्वेश्चन भी करेंगे कुछ टाइम में, जेई के, IIT जेई के सवाल करेंगे। 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड डिजोल्व इन 75 ग्राम बेंजीन, मोलैरिटी निकालनी है, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी निकालने का क्या क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। मोलैरिटी निकालने का तरीका क्या है, मोलैरिटी, तो मास अपॉन में मोलर मास, 1000 अपॉन में, यहाँ पर ध्यान से देखना ऊपर का सारा सेम है मोलैरिटी की तरह। मोलैरिटी में क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट लिखना है इन ग्राम, उसमें था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ध्यान से समझ लो, इस चीज़ में बहुत गड़बड़ करते हैं बच्चे। ठीक है, तो ये तो एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। नॉर्मल जो हमने सिंगल अगर लिखना हो, वैसे मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, मोलैरिटी का फॉर्मूला आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ऐसे। ठीक है, इसको एक्सपेंड फॉर्म में ऐसे लिख दिया हमने। ठीक है भाई, इसको स्मॉल m से भी मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे मोलैरिटी हो गई। अब यहाँ पे मास कितना दिया हुआ है, देखो मास ऑफ सॉल्यूट, ये तो मास बात सॉल्यूट की बात करते हैं, तो 2.5 है। मोलर मास कितना आएगा, CH3COOH का, यहाँ हम निकाल लेंगे CH3COOH, तो इसका कितना आ जाएगा, 12 और 3 15, फिर 12, 16 16 32 और 1 33। ठीक है, तो कितना आ जाएगा इसका भाई, 3 तो 5 5 10, ठीक है, 4 और 2 6, 60 ग्राम पर मोल आ जाएगा। तो 60 यहाँ पे आ जाएगा, 1000 यहाँ लिख लो। मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में कितना दिया है, तो बेंजीन के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं, तो ये सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, 75 ग्राम। अभी कुछ कट रहा है तो काट दो, काट पीट कर दो भाई, काट पीट कर दो। ये 25 से कट रहा है 3 बार पे, है ना,
और एक जीरो से एक जीरो यहाँ कट रही है, ठीक है भाई। 25 से 3 बार पे कटा और 100 कट जाएगा 25 से 4 बार पे। बोलो क्या कहते हो। ऊपर क्या आया, ये पॉइंट हटाओगे दोबारा नीचे जीरो आ जाएगी, तो 25 अपॉन में 60 और इंटू में 4, इससे कट रहा है ये 15 बार पे, और 25 को डिवाइड कर दो 15, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा तुम्हारा, डिवाइड कर लो, 1 पॉइंट कुछ आना चाहिए। तो 25 डिवाइड 15, कहीं गड़बड़ हुई तो बता देना। 25 डिवाइड 15, ये आ गया 1.66, ठीक है। ये आ गया 1.66 मोल पर केजी, ठीक है। मोलैलिटी आ गई, मोल पर किलोग्राम। तुम बोलोगे यहाँ तो ग्राम में, ग्राम नहीं लिया, ऊपर 1000 भी तो है, देखो ये केजी में ही है अभी भी, तो इसलिए यहाँ पे मोल पर केजी लिखना है। समझ में आ गया, ठीक है भाई। आगे बढ़े, एक बार चेक कर लेना, गड़बड़ तो नहीं लग रही, मुझे लग रहा है गड़बड़ है, कहीं गड़बड़ तो नहीं है भाई, देख लेना। बोल रहा है कि मास परसेंटेज निकालना है एस्पिरिन का मास परसेंटेज निकालना है, ठीक है। और इन एसिटोनाइट्राइल व्हेन 6.5 ग्राम ऑफ, ये एस्पिरिन है यहाँ पे, डिजोल्व इन इसमें, इसको डिजोल्व करें तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट हो गया हमारे पास 6.5 ग्राम, ठीक। मास ऑफ सॉल्यूशन सॉल्वेंट कितना हो गया, जिसको डिजोल्व कर रहे हैं वो सॉल्वेंट आ गया, जिसके अंदर डिजोल्व करते हैं वो सॉल्वेंट है। तो इसके अंदर डिजोल्व कर रहे हैं तो इसके अंदर लिख दो 450। अब जोड़ दो, इसको कितना आ गया, 50 और 6 कितने हो गए, 56। तो 456.5 ग्राम ये होगा सॉल्यूशन का मास ऑफ सॉल्यूशन। बोलो अब यहाँ पे मास परसेंटेज का फॉर्मूला लगा लो, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला लगा लो, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूट का मास कितना है लिख लो 6.5, नीचे इसका कितना है, सॉल्यूशन का कितना, सॉल्यूशन ध्यान है सॉल्यूशन का लिखना है, इसका मत लिख देना, तो जोड़ के लिखना पड़ेगा दोनों को। 456.5 इंटू में 100, इस पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। तो ऊपर बचेगा हमारे पास क्या 6500 और नीचे बचेगा 4565, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिवाइड कर लेंगे इसको 6500, ठीक है, डिवाइड में 4565, ये आ जाएगा 1.4। तो हमारे पास आ गया आंसर 1.4% आंसर आ गया, ठीक है। ये मास परसेंटेज है। मास परसेंटेज ऑफ क्या था, एस्पिरिन, ठीक है भाई, समझ में आ गया। ये बहुत बेसिक सवाल करवाए मैंने, बहुत बेसिक सवाल करवाए हैं, बहुत बेसिक, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो पूछ लेना कुछ, ठीक है भाई। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे, कुछ और अच्छे क्वेश्चन लेकर के आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले पढ़ते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।